हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज सामने आई है और ये है हमारे नए उपराष्ट्रपति जी के बारे में। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है आपके लिए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी हमारे नए उपराष्ट्रपति जी के बारे में, ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे लेक्चर में, ठीक है। तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सीपी राधाकृष्णन जी हमारे 15th नंबर के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ये नंबर आपको ज़रूर याद रखना है। और वो कहाँ से हैं? तमिलनाडु के तिरुपुर से वो आते हैं और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। इनके विपक्ष में कौन खड़ा था? सुदर्शन रेड्डी, जो कि न्यायमूर्ति थे। इनको टोटल 300 मत प्राप्त हुए थे। वहीं सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले थे, ठीक है। जन्म इनका कहाँ हुआ है? तो तिरुपुर तमिलनाडु में। कब हुआ है? 20 अक्टूबर 1957 को। पूरा नाम इनका क्या है? चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। इनको प्यार से सीपी राधाकृष्णन कहा जाता है। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? तो तमिलनाडु के थूथुकुड़ी स्थित वीओ चिदंबरम कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बीबीए की डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा इनके बारे में। राजनीतिक सफ़र इनका कब शुरू हुआ था? तो 1974 में जनसंघ से इन्होंने शुरुआत की थी अपनी, फिर आरएसएस से जुड़े और बाद में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। लोकसभा में 2 बार कोयम्बटूर से सांसद बने थे। कब कब? पहली बार 1998 में और दूसरी बार 1999 में। बीजेपी के अध्यक्ष बने थे 2003 में और 2006 तक उन्होंने ये भार संभाला था। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ठीक है। गवर्नर ये झारखंड के रह चुके हैं। इसके अलावा तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला था। जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल रहे थे, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कब ये पॉलिटिक्स में आए थे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को इन्होंने ग्रहण किया था, ठीक है। और फाइनली अब ये 15वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस पद के बारे में थोड़ी और चीज़ें। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, ठीक है। दूसरे नंबर का ही सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है। पहला पद किसका होता है? राष्ट्रपति जी का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद और उससे संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। यानी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 5 में उपराष्ट्रपति के बारे में बात होती है। कौन कौन से आर्टिकल्स में? 63 से लेकर 69 तक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि आर्टिकल्स जो हमने देखे हैं अभी पीछे। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शंस में आपको दिया जाता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इसी तरह के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और उसका निर्वाचन कैसे होना चाहिए, ठीक है। योग्यताएं क्या है? किसी को अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को ये योग्यताएं पूरी करनी होंगी। पहला है वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। इसमें किसी भी फॉरेनर की जगह नहीं रहती है, ठीक है। वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, यानी कि वो जो भी कंडीशंस हैं राज्यसभा में सदस्य बनने के उनको फुलफिल करता हो। निर्वाचन के समय वो किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी, ठीक है। कितने रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपये की। ये सारी कंडीशंस हैं अगर किसी को उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ना है तो, ठीक है। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कैसा प्रोसेस होना चाहिए। कार्यकाल की अवधि क्या है? उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी जैसे अभी सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं उपराष्ट्रपति, तो अब ये अगले 5 साल तक इस पोजीशन पे बने रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति अगर आती है तो कैसे भरी जाएगी। अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति पद की शपथ, ठीक है, कैसे ली जाएगी। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात करते हैं।
इसके बाद जो हमने पीछे देखा अनुच्छेद 66 जिसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन था, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। निर्वाचन पद्धति कैसी होती है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको आप इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। ये टर्म जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, निर्वाचक मंडल आपका क्रिएट किया जाता है जिसमें कि 782 सांसद मौजूद होते हैं। लोकसभा के इसमें सभी सदस्य होते हैं, यानी निर्वाचित एज वेल एज जो भी मनोनीत हैं, दोनों के दोनों। और ये नंबर कितना है? 543। ठीक है, और राज्यसभा के भी सभी सदस्य होते हैं निर्वाचित, साथ ही साथ मनोनीत वाले भी, और 233 इसमें निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ये निर्वाचक मंडल है जो कि उपराष्ट्रपति के लिए वोट डालता है। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र अगर हम देखें तो भारत का उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी अपने पद से त्यागपत्र यानी इस्तीफा दे सकता है। ये संवैधानिक रूप से अनुमेय है, यानी ऐसा करने की अनुमति है। त्यागपत्र हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए, यानी बोल के सिर्फ त्यागपत्र नहीं दिया जाता, बल्कि आपको एक लेटर लिखना होगा उसके लिए। जैसे ही राष्ट्रपति को त्यागपत्र प्राप्त होता है, उपराष्ट्रपति का पद तुरंत खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई उपराष्ट्रपति के बारे में। अब अगली स्लाइड में हम एक बार नज़र डालते हैं कि अब तक हमारे कौन कौन से उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। क्रम में देखेंगे इनको। सबसे पहले हमारे उपराष्ट्रपति जो चुने गए थे वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक ये इस पोजीशन पे रहे। फिर सेकंड इनके बाद आए जाकिर हुसैन, 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। फिर इनके बाद आए वीवी गिरी, जिन्होंने इस पद को इनके बाद संभाला कब तक? 3 मई 1969 तक। फिर आए गोपाल स्वरूप पाठक, जिन्होंने इस पद को आगे संभाला और 31 अगस्त 1974 तक इस पद पर ये बने रहे। ठीक है, फिर इनके बाद आते हैं बीडी जट्टी, 31 अगस्त 1974 से लेकर 31 अगस्त 1979 तक इस पोजीशन पे ही रहे। फिर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1984 तक ये उपराष्ट्रपति बने रहे। फिर रामास्वामी वेंकट रमन 1984 में बने और 1987 तक ये उपराष्ट्रपति थे। फिर आते हैं शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे तो KR नारायणा है, जिन्होंने 1997 तक इस पोजीशन को संभाला। फिर आते हैं कृष्णाकांत 2002 तक। फिर हैं भैरव सिंह शेखावत 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी इनके बाद बने उपराष्ट्रपति और इन्होंने 10 साल तक इस पोजीशन को संभाला, 2017 तक 2 लगातार इनका कार्यकाल चला। फिर इसके बाद आते हैं M वेंकैया नायडू, 11 अगस्त 2017 से लेकर 11 अगस्त 2022 तक। आप देख सकते हैं सबका जो कार्यकाल है वो 5-5 साल का है, क्योंकि इनका 2 बार लगातार हो गया था तो ये 10 साल का हो गया। ठीक है, तो पीछे जो हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, वो यहाँ से क्लैरिफाई होता है। ठीक है, और M वेंकैया नायडू के बाद 14 नंबर पे कौन थे हमारे नए उपराष्ट्रपति? ये थे जगदीप धनखड़। ठीक है, इनको ही रिप्लेस किया है CP राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा थ्योरी पार्ट उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। जितने भी चीज़ें आपके एग्जाम में स्टैटिक या करंट से रिलेटेड पूछी जा सकती थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है, अब आइए हम इन सारी चीज़ों को एक बार MCQs के फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, CP राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं ये? मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ये नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, CP राधाकृष्णन जो है वो हमारे 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक INDIA ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया? यानी कि CP राधाकृष्णन ने किसको हराया है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी जी को। ठीक है, ये अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवार थे इस पद के लिए, जिनको कि CP राधाकृष्णन ने हराकर इस पोजीशन को संभाला है। ठीक है, जगदीप धनखड़ भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो आपको याद रखना है CP राधाकृष्णन 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है जगदीप धनखड़ जी को, जो कि 14th नंबर के उपराष्ट्रपति थे इंडिया के। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में अपना इस्तीफा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपा? सिंपली आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो आंसर है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 67, इसका क्लॉज A। ठीक है, B ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना पद से इस्तीफा दिया था? आपको ये भी बात याद रखनी है कि इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जगदीप धनखड़ के अलावा कितने लोगों ने इस्तीफा दिया था अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, तृतीय यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो उपराष्ट्रपतियों की सूची जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही त्यागपत्र दिया, यानी कि जगदीप धनखड़ के अलावा 2 लोग और थे जिन्होंने अपना जो उपराष्ट्रपति का पद था उसको त्याग दिया था कार्यकाल खत्म होने से पहले। पहले हैं इसमें वीवी गिरी,
2 जुलाई 1969 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। इससे वे भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा था, जिसके बाद वीवी गिरी ने अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि उनको इस इलेक्शन में भाग लेना था। ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत, जुलाई 2007 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और थर्ड है जगदीप धनखड़, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों की वजह से मध्य कार्यकाल में इन्होंने इस्तीफा दिया और वो इस श्रेणी में तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये अगर हम बात करेंगे कि कार्यकाल पूरा किए बिना किस नंबर के ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष में पदभार ग्रहण किया था? कौन से वर्ष में इनको बनाया गया था भारत का पहला उपराष्ट्रपति? आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, पीछे हमने ऑलरेडी चर्चा की है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकता है? तो किस आर्टिकल में आता है वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन? आंसर है आर्टिकल नंबर 67। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? ये भी हमने पीछे देखा था। तो पहले सीपी राधाकृष्णन जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, जिसके बाद ये अब वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को भारत को उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? मतलब वो कितने वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए उसकी एज में? तो आंसर है 35। ठीक है, 35 साल से कम का कोई अगर शख्स है, कोई अगर व्यक्ति है, तो वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकता वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। ठीक है, संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा? आंसर है आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? यानी कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में? आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 66। इसके बारे में हमने पीछे बात करी है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है राज्यसभा का? आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस? तो हमने पीछे देखा कि ऐसा करने वाले 3 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं अब तक, और पहले की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आंसर है वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी के अलावा 2 लोग और कौन थे? सेकंड थे भैरव सिंह शेखावत और थर्ड थे जगदीप धनखड़। ठीक है, ये 3 लोग वो हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, वीवी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया ताकि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकें। उन्होंने 3 मई 1969 को उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और बाद में भारत के वो 4थे नंबर के राष्ट्रपति बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? तो पार्ट 5 यानी भाग 5 में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 63 से लेकर 73 के अंतर्गत संघ कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, अगर उनको अपना रेजिग्नेशन देना है तो किसको सबमिट करते हैं? आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, और जैसे ही वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं वैसे ही जो उनका पद है वो खाली हो जाता है। ठीक है, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे हैं? तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हुए थे? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, हामिद अंसारी। ठीक है, तो यहाँ पे हामिद अंसारी जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार चुने गए थे। पीछे हमने देखा 2007 से लेकर 2017 तक इसी पोजीशन पे थे ये, यानी कि 10 साल तक वो इस पद पर 10 वर्षों तक रहे, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, तो कौन है ये? हामिद अंसारी। नेक्स्ट है, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस किसका है? आंसर है वाइस प्रेसिडेंट का। पहला किसका था? प्रेसिडेंट का। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं सर्व कर सकते हैं, और वो भी उसके लिए कंडीशंस होती हैं कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या फिर वो त्यागपत्र देते हैं या फिर महाभियोग या इस तरह की कोई स्थिति अगर क्रिएट होती है, तभी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और सिर्फ ये 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अंदर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये लिखा गया है अनुच्छेद 64 में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है एक बार में। अगर वो दोबारा सेलेक्ट होते हैं तो फिर वो अगले 5 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? कौन सा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो आंसर है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, ये हमने लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? पीछे हमने पढ़ा मिनिमम एज लिमिट वो कितनी थी? 35 साल। उससे कम का कोई अगर है तो वो इस इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकता। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो इसकी कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? कितने बार कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे बैठ सकता है? आंसर है नो लिमिट। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी बार भी लोग उसको चुनेंगे उतनी बार वो उस पोजीशन पे बार बार बैठेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है उसका पूरा होने से पहले उसको उस पोस्ट से हटाने की जो पावर है वो किसके पास है? आंसर है सांसद के पास। ठीक है, पार्लियामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट अगर उसको इस पोजीशन पे बैठा सकती है तो वो रिमूव भी कर सकती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती थी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और लास्ट में एज यूजुअल आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे हम टेस्ट रखते हैं जिससे कि हम ये देख सकें कि आपने कितना समझा, कितना पढ़ा। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं ये? सेकेंड क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? यानी कि कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा? और थर्ड क्वेश्चन है कि भारत को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। अगर आपने सेशन को अच्छे तरीके से देखा, समझा तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हमारे नए बने हैं हाल फिलहाल, इसीलिए जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें इस क्वेश्चन को पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है, जो भी करंट पार्ट है, वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया। ठीक है, तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आप कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन। किसी को अगर ये लगता है कि सेशन के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट थी पढ़ाने की, तो आप हमेशा यूट्यूब का फीचर यूज़ करके इसको स्लो कर सकते हैं, वो आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूव किया जा सकता है, कोई और आपके पास सजेशन है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम
कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छे प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to like, share and subscribe our channel.